चलते दोनों को हिरासत में लेने का आदेश जारी किया गया था। देखिए, काफ़ी वक्त से जो है हमें बसंतगढ़ इलाके में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की जो है इत्तला मिल रही थी और इन्हीं कार्रवाइयों को जो है काबू में लाने के लिए पुलिस उधमपुर ने कई कदम उठाए हैं। उसी में से एक कदम जो है वहाँ पे जो लोकल्स हैं जो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है कानून के कटघरे में लाने की हमारी कोशिश चल रही है। इसी के तहत जो है अब तक हमने 3 लोगों को पीएसए के तहत जेरबंद किया है और 2 लोगों पे यूएपीए के मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। आज भी जो है 2 महिलाएं अर्शो बेगम और मरियम बेगम, इनके खिलाफ पीएसए की कार्रवाई करते हुए उनको जो है जेरबंद किया गया है। देखिए, काफ़ी वहीं समाज कल्याण विभाग की मंत्री सकीना इट्टू ने माना कि समाज का दिव्यांग वर्ग मौजूदा समय में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री ने दिव्यांगों को मिलने वाली मात्र 1000 रुपए की पेंशन का हवाला देते हुए कहा कि महंगाई के दौर में मात्र 1000 रुपए में गुजारा करना नामुमकिन है। जम्मू में आज समाज कल्याण विभाग की ओर से दिव्यांगों को स्कूटियां और ट्राईसाइकिल मुहैया करवाने के लिए आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब में मंत्री ने बताया कि सरकार इस पेंशन को 3000 रुपए करने पर मंथन कर रही है। चला लीजिए इससे काम। ये किसी हद तक बात जो वो कहते हैं, हमारे जो डिसेबल लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स बहुत है, उनके बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। कभी कभार उनकी फैमिली भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं और ये सही बात है जो उनको पेंशन मिल रहा है 1 महीने के बाद, वो बहुत कम है क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई है। आप 3000 से भी कुछ नहीं कर पाते हो तो 1000 से क्या करोगे? और उसमें 1000 है, ISSS में शायद 700 कुछ है, तो ये कम रकम है, उससे वो लोग अपना गुजारा नहीं कर सकते हैं। कई जगह पे गई मैं, वहाँ कुछ बच्चे देखे मैंने जो डिसेबल है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेजेस में कई मिले मुझे। तो आप खुद बताइए कि एक पढ़ाई हासिल करने के लिए अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट को देखोगे कितना खर्चा है, फिर अगर डिसेबल को देखोगे कितना खर्चा है। अब डिपार्टमेंट ऑलरेडी इस पे कर रहा है एक एग्जामिन, जो भी ये ओल्ड एज और जो इनका डिसेबल पेंशन है उसको हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1000 कुछ नहीं है। हम कोशिश करेंगे इसको लगभग 3000 तक ले जाने के लिए। और उसके अलावा जो हम कर सके, ये सेक्रेटरी साहिबा भी है मेरे साथ, जो भी पॉसिबल होगा, जिस तरह से इनकी मदद होगी, जो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स होगा उसके मुताबिक। वही विश्व विकलांगता दिवस पर आज दिव्यांगों ने अपने हकों के लिए आवाज उठाई है। जम्मू कश्मीर में भी आज दिव्यांगों के विभिन्न संगठनों ने कार्यक्रमों के अलावा प्रदर्शन कर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाकर उन्हें उनके हक देने की मांग की है। जम्मू के महाराजा हरि सिंह पार्क में मूक बधिरों ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई। इन मूक बधिरों को सरकारी कार्यालयों में वार्तालाप करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते ये लोग हर कार्यालय में उनके लिए एक सहायक की तैनाती की मांग कर रहे हैं। जम्मू के एसएसपी जोगेंद्र सिंह को भी इस दौरान विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया, जिन्होंने बताया कि इन लोगों की मांगों को पूरा करवाने में वह हर संभव योगदान देने को प्रतिबद्ध है। इनकी प्रॉब्लम्स यही है कि जिस ऑफिस में भी ये जाते हैं वहाँ पे इनके इंटरप्रेटर्स नहीं है। मैं इस एसोसिएशन के साथ बहुत सालों से जुड़ा हूँ। ये मैं एडवाइज़र कम इंटरप्रेटर हूँ। इनकी प्रॉब्लम्स मेरे कंधे पे, बट ये एसोसिएशन ये लोग स्टार्ट किए हैं, तभी मैं यहाँ पे आया हूँ। क्योंकि अब ये गवर्नमेंट से यही अपील है कि हर एक डिपार्टमेंट में एक इंटरप्रेटर रखिए, जैसे कि हॉस्पिटल है, बैंक है, पुलिस है, कोर्ट है, जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है। ये तो हमने बहुत बार कहा, इस बार भी हम ये कह रहे हैं। ऑलमोस्ट डेफ म्यूट्स की पॉपुलेशन है करीबन 3 लाख से ऊपर खाली डेफ। जो ऑल डिसेबल पर्सन्स है उसमें तो करीबन हम
परसेंटेज में जाते हैं, एटलीस्ट 9 पॉइंट कुछ परसेंटेज से डिसेबल्ड पर्सन्स। आज डिसेबिलिटी इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है थ्रूआउट वर्ल्ड। उसी सिलसिले में आज यहाँ भी एक छोटा सा गैदरिंग हुई है। मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे इन लोगों के साथ आके मिल के अच्छा लगा। स्पेशली एबल्ड लोग हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इनको देख के या इनके साथ रह के हमें ये लगे कि ये किसी भी तरह से पीछे हैं। इनके कुछ चीज़ें, इन्होंने कुछ बातें मेरे नोटिस में लाई हैं, तो उनको रिजॉल्व करना अभी मेरी जिम्मेवारी बन गई है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इनके जो भी इशू 3-4 इशू जो इन्होंने मुझे बताए हैं उसको मैं रिजॉल्व करने की कोशिश। जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले दिव्यांगों ने आज जम्मू में प्रदर्शन कर सरकार से उन्हें उनके हक दिए जाने की मांग की है। इस प्रदर्शन के बाद एसोसिएशन ने अपनी मांगों संबंधी एक ज्ञापन भी डिप्टी सीएम को सौंपा है। दिव्यांगों के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी दिव्यांगों को उनके सामाजिक व राजनीतिक हक देने की बात कही है। लिहाजा अधिनियम 16 का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। इसमें दिव्यांग वर्ग के लिए कानून निर्धारित किए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं उनको पूरा इंसाफ मिले, क्योंकि हमारा कानून होने के बावजूद भी हमें जो है धक्के खाने के पड़ते हैं और हमारा जितने भी राइट्स हैं उनको डिप्राइव किया जाता है। तो हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि हमारा जितना भी हक हैं उनको बराबर दिया जाए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन और WHO ने ये माना है कि जो भी राइट्स हैं डिसेबल को सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली जो वीकर लोग हैं उनको जो है पूरा हक जो है मिलना चाहिए। तो ये हमारा जो अधिनियम 2016 का कानून है उस कानून में ये सारी चीज़ें जो है वो दर्शाई गई हैं। तो हम सरकार से जो उम्मीद करते हैं कि कम से कम आप हमारी जो बात सुनी जाए और इसको फुलफिल किया जाए, क्योंकि विकलांग एक कोई किसी वक्त कोई भी हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। और हमारा जो एक राइट्स है वो कानून में है और कानून से जो हम कानून की जो बात है कानून से मांगते हैं। तो सरकार से हम जो उम्मीद करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बनी है। और हाँ, आज हम जो अपना मेमोरेंडम है जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब को देना चाह रहे हैं, जो हमारे वहीं अखनूर में आज विश्व विकलांगता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में 2 विधायकों ने विकलांगों का दुख दर्द सुना। अखनूर के विधायक मोहन लाल भगत और जम्मू नॉर्थ के विधायक श्यामलाल शर्मा ने विकलांगों के साथ मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाकर उन्हें हल करने में वह कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस दौरान आयोजित किए गए मेडिकल कैंप में दिव्यांगों को दवाएं भी मुहैया करवाई गई हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन में कुछ गैर सरकारी संस्थाओं ने अपना योगदान देते हुए दिव्यांगों में कप भी वितरित किए। जय श्री राम। मोहन जी, हाँ भाई मोहन मेरे सामने कुछ मांगे रखी गई हैं जो इनकी समस्याएं हैं। मैंने इनको ये विश्वास दिलाया है और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो जो इनकी समस्याएं हैं, जो समस्याएं मेरे नोटिस में लाई गई हैं, उसमें पूरा प्रयास रहेगा जिस लेवल पे उनको उठाना है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगाना है, चाहे जो राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट कराना है, एजुकेशन के मसले में है, किराए की बात आई है, बहुत सारी समस्याएं इन्होंने बताई हैं। रिटर्न में हमें एक मेमोरेंडम दिया है। मैं इनको यहाँ से आपके माध्यम से सबको जो सुन रहे हैं, मुझे जो यहाँ पे मौजूद भी हैं, सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरा वर्षक प्रयास रहेगा, मैं समर्पित रहूँगा कि इनकी जो समस्याएं हैं उनका उत्थान हो और इनका जो जायज़ हक है, इनके जो अधिकार हैं वो इनको मिले। एक बार फिर इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹਾਂ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਸ ਤਰਫ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 2-3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ, ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਔਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਆਲਰੇਡੀ दिव्यांग जन्नेदानी बने देन उनका निचली स्तर पर थल्ले इंप्लीमेंट और परकुलेट नहीं होना,
और वो कुछ इत्थों के मानयोग विधायक मोहन लाल जी की मैं गुजारिश की है कि अखनूर का वो दिखी लैंगन दे, बाकी ने एक मैमोरेंडम भी दिता, हर साल दिंदे और ये कोर्ट में भी गए। मुझे लगता है कि इनके कन्नै इंसाफ होगी, इनकी वो जेन्युइन डिमांड्स हैं। आगे बढ़ेंगे। कठुआ में आज विश्व विकलांगता दिवस पर समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांगों के साथ बैठकर उन्हें उनके उत्थान के लिए शुरू की गई योजनाओं की जानकारी दी। जिला समाज कल्याण अधिकारी वरुण चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक के दौरान दिव्यांगों का सत्कार करने के अलावा उनमें जरूरत का सामान भी वितरित किया गया है। ये है मेल फीमेल ओल्ड एज हैंडीकैप और AAY राशन कार्ड से बिलोंग करती हैं, उसको 50,000 रुपए तक मिलते हैं। शक्ति, नारी का रूप क्या है? शक्ति। लेकिन सिर्फ घर ही नहीं, अगर तो हमारे पास बड़ी सारी लोन स्कीम्स हैं जो हमारे कठुआ ज़िले के जो कुछ दिव्यांगजन हैं उनको यहाँ आमंत्रित किया था। उनको हमने गिफ्ट देके और उनके लिए उनको सत्कार और सम्मानित करने की यहाँ पे कोशिश की है। और उसी के चलते चलते हमने यहाँ पर साथ में जो उनकी यहाँ पे स्कीम्स हैं, जो उनकी राइट्स हैं, जो उनके बेनिफिट्स हैं, हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से या किसी और डिपार्टमेंट के माध्यम से हमने वो सब के बारे में इनको फिर से एक बार जागरूक करने की कोशिश की है। और यहाँ पर जैसे और इनके क्या क्या मसाइल हैं जो अभी सॉल्व नहीं हुए हैं किसी भी डिपार्टमेंट के लेवल पर, उसके लिए हमने यहाँ पर एक स्पेशल कैंप लगाया है। वो सब इश्यूज़, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट जो है वो एक नोडल ऑफिसर भी है फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी, तो उनके लिए हमने यहाँ पे एक स्पेशल कैंप भी लगाया है जहाँ पर जो भी मसाइल हैं वो अपने यहाँ पे हमें दर्ज भी करा रहे हैं ताकि हम उनको टेकअप कर सकें विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और जो हमारे एंड पर भी हैं, ताकि हम उनको जल्द से जल्द हम उनको सॉल्व कर सकें। तो वही दिल्ली में हाल ही में दिव्यांगों के लिए आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शो में अवार्ड हासिल करने वाले योगेश्वर सिंह की चारों ओर सराहना हो रही है। लोग योगेश्वर सिंह की तारीफों के पुल बांधते तक नहीं थक रहे हैं। योगेश्वर सिंह को आज बिश्नाह में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता नीरज कुंदन से सम्मानित किया। आपको बता दें, दिल्ली में हुए इस शो में 10 देशों से आए दिव्यांगों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 6 दिव्यांग जम्मू से थे। सभी देशों के दिव्यांगों ने यह साबित कर दिखाया कि प्रतिभा के आगे उनकी दिव्यांगता कोई मायने नहीं रखती। 10 से ज़्यादा कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था जो कि डिसेबल्ड बच्चे थे, और उसमें जम्मू के 6 बच्चे थे पूरे JNK के, जो मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू गए थे। तो उसमें से एक मैंने भी इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया, जो कि अल्पना एसोसिएशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था 13 नवंबर और 1 दिसंबर को। तो वहाँ पर मैंने इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म किया और अवार्ड जीत के आया। और बड़ी खुशी की बात है कि वहाँ पे जो है गोल्ड मेडल जो है वो जीत कर लाए, जिससे ना केवल हमारे बिश्नाह का बल्कि हमारे पूरे देश का और जम्मू कश्मीर का जो है नाम रोशन हुआ। तो जैसे ही हमें पता चला तो ये हमारा एक फ़र्ज़ बनता है, दायित्व बनता है कि हम ऐसे टैलेंट को जो है आकर जो है उनको सम्मानित करें। तो उसी उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पे जो है इनके ऊपर जो है कार्यक्रम यहाँ पे रखा था, और आगे भी योगेश्वर जी के लिए कुछ भी हमें करना पड़े, इनके टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए करना पड़े, उसमें जो है हम उनके साथ जो है वो करेंगे। इधर नशा तस्करों के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम के तहत कठुआ में 3 तस्करों की संपत्ति अटैच कर दी गई है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने जगतपुर मगर खर्ड इलाके में इन तीनों तस्करों की संपत्ति अटैच कर दी, जिसके चलते अब न तो इस संपत्ति को कोई किराए पर ले पाएगा और न ही ये किसी को बेची जा सकेगी। इस मौके पर मौजूद DSP बॉर्डर DS कटोच ने बताया कि मौजूदा समय में ये तीनों तस्कर जेल में हैं और इनका एक साथी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। ये जो 3 बंदे थे, राजवली, बाग हुसैन सना मीर अली, बाग हुसैन सना लाल हुसैन, ये इधर मगर खड़ के रहने वाले हैं। तो इनके काफ़ी पर्चे जो FIRs इनके अगेंस्ट लगे हुए हैं NDPS में,
तो ये इन्होंने ये जो प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, मतलब हमने जो इंक्वायरीज़ की, इन्वेस्टिगेशन की, उसमें उसके द्वारा हमें पता चला कि ये जो इन्होंने एक्वायर करी है ये प्रोसीड्स ऑफ नारकोटिक्स है। तो उसी प्रोसेस को आगे चलते हुए हमने आज फ्रीजिंग नोटिस इनको इशू किए हैं कि नए अंडर सेक्शन 68F रेड विद सेक्शन 68E ऑफ NDPS एक्ट, तो इनको हमने हिदायत की नई प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, न इसके अगेंस्ट कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट मतलब क्रिएट कर सकते हैं, और न कोई बंदा इनसे ये प्रॉपर्टी खरीद सकता है। तो उसी में हमने आज इनको फ्रीजिंग नोटिस इशू किए हैं। इनकी हमारे तो राजबाग पुलिस स्टेशन में एक FIR लगी हुई है, FIR नंबर 30 है NDPS एक्ट में, जो कमर्शियल क्वांटिटी में, प्लस इनकी पंजाब में भी इनके FIR 2 FIR लगे हुए हैं, वो भी मतलब उसमें भी क्वांटिटी काफ़ी क्वांटिटी है। एक में 200-250 ग्राम है, एक में 100 ग्राम चिट्टा है। तो इन्होंने ये प्रॉपर्टी जो ये यही करते हैं, मतलब 3 जो हमारे नोटिस में आए, बाकी हो सकता है और भी स्टेट्स में इनके अगेंस्ट होगा। तो ये काफ़ी देर से कम है, बट अभी इसमें से ये तो जो है अभी कस्टडी में है। तो एक बंदा इसका एब्सकॉन्डिंग है, जिसके अगेंस्ट ऑनरेबल कोर्ट ने वारंट। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। जम्मू में आए दिन पेश आ रहे सड़क हादसों में जा रही कीमती जानों का संज्ञान लेते हुए ट्रैफिक पुलिस एक्शन में आ गई है। शहर के सिदड़ा पुल के नजदीक आज मोबाइल मैजिस्ट्रेट की देखरेख में लगाए गए नाके पर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहन चालकों को सबक सिखाया गया। इस नाके पर कई वाहन चालकों के ताबड़तोड़ चालान काटे गए और भविष्य में सुधरने की चेतावनी भी दी गई। आपको बता दें, सिदड़ा इलाके में ही आज तक कई सड़क हादसों में कई लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। स्थानीय लोगों ने मोबाइल मैजिस्ट्रेट और ट्रैफिक पुलिस की इस मुहिम की सराहना की है। सर क्या कहेंगे सर क्या कहेंगे? सर ये बिल्कुल ठीक ही है, बिना हेलमेट के चलते हैं, लगी आएगी गिर जाएगा तो उसका कौन जिम्मेवार है? ये जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। पब्लिक की सेफ्टी के लिए सेफ्टी है, हर बंदे की सेफ्टी है। किसी ने हेलमेट नहीं डाली है, 2-2, 3-3 बंदे बैठे हुए हैं, ये गलत बात है, अच्छा नहीं है ये काम। जो भी कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं, रूटीन में होना चाहिए सर। ये एक दिन लगा दिया दूसरे दिन लगेगा नहीं, कौन पूछेगा? ये तो रूटीन में होंगे तो सब लोग जो अपनी हेलमेट पहन के फिट फाट चलेंगे, कागज पूरे होने चाहिए। ऐसा है कि जाम तो लगते हैं, गाड़ी भी बहुत है, और आधी गाड़ी जो है उनके पास कागज नहीं है, किसी के पास लाइसेंस नहीं है, और छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको दे देते हैं गाड़ी चलाने के लिए। एक गलत काम है ये। आगे बढ़ेंगे। उधमपुर के संगूर चौक में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनाई जा रही सर्विस रोड और अंडरपास लगातार विवादों में घिर रहा है। इस इलाके के लोगों ने आज एक बार फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ प्रदर्शन कर उधमपुर प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। क्या आरोप है इन लोगों के, आइए आपको बताते हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इंसाफ देंगे, झुकना पड़ेगा, इंसाफ देंगे, झुकना पड़ेगा, इंसाफ देंगे। अपने मन मुताबिक यहाँ से सर्विस रोड निकाल रहे हैं। जो हमारी उनसे मांग हुई थी कि कम से कम हमें 15 फुट रास्ता थ्रू आउट होना चाहिए हमारे घरों के लिए, क्योंकि हमने अपने हाईवे के सारे फ्रंट इनको देखे, अब हमें ही नहीं रास्ता मिलेगा तो ये काम किसके लिए कर रहे हैं, ये किसको दिखाना चाहते हैं? हमारा यही मांग है इनसे, एक तो हमारी ये 15 फुट रोड पूरी हमें थ्रू आउट पूरे मोहल्ले को मिले, जिसमें हमारी कोई एम्बुलेंस हो, कोई पानी वाटर टैंक, कभी पानी का दिक्कत होती है जाने का, हमारा ये सारा साधन पूरा होना चाहिए। तो दूसरा नंबर, जो नीचे से अंडरपास निकाल रहे हैं वहाँ पे पानी पूरा सेंटर में ही इकट्ठा होता है, तो उन्होंने बोला कि हमने कुछ अंडरग्राउंड करके किया है, तो वो इनका काम बिल्कुल जीरो पे है, तो वो चीज़ यहाँ होगी नहीं। यहाँ पे आधा घंटा बारिश होती है तो कम से कम 100 वहीं आरएसपुरा में अवैध रूप से रेहड़ियां लगाने वालों के खिलाफ आज बड़ी मुहिम चलाई गई। आरएसपुरा म्युनिसिपल कमेटी के ईओ विनोद कुमार की अगुवाई में एक टीम ने बिना लाइसेंस के लगी रेहड़ियों को जब्त कर लिया। ये रेहड़ियां आरएसपुरा की यातायात व्यवस्था में बाधा डाल रही थी। शहर में कुछ इलीगल विदाउट लाइसेंस रेहड़ी लगी हुई थी, जो लोग बाहर से आए हुए थे, तो आज हमने उसको इंस्पेक्शन किया अपनी पूरी टीम के साथ। जिन जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं थे उन्होंने रेडियो को हमने फाइन भी किया और यहाँ से मौके से उनको रिमूव भी किया, और आगे ये कंटिन्यूसली ड्राइव जो है ये चलती रहेगी। हम एक दिन छोड़ के एक दिन रेगुलर इसको चेक करेंगे। देखिए बाज़ार में ऐसा है कि वहाँ पर
जाम की पोजीशन ऐसे है कि दोनों तरफ से ट्रैफिक जो है वो चलती रहती है। अगर वन वे हो जाएगा, हम कोशिश कर रहे हैं कि वन वे करेंगे, वन वे करने से ट्रैफिक में जो काफ़ी सुधार होगा। वो जहाँ तक रही। आगे बढ़ेंगे। जम्मू स्थित ब्रह्म कुमारियों के आश्रम द्वारा नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। आश्रम का काफिला आज जम्मू के परेड महिला कॉलेज में पहुंचा और छात्राओं को बताया कि नशा किस तरह हमारे समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है। सामने आप बैठ भी सकते, खड़े भी हो सकते, ये आपकी मर्जी है। ये जो हमारी कुंभकर्ण की झांकी दर्शाई जा रही है, दिखाई जा रही है, कॉलेज, स्कूल, गांव, इंडस्ट्रियल, पुलिस हेडक्वार्टर्स, हर जगह ये बताया जा रहा है कि आज भारत में जो एडिक्शन फैल रही है, इसे हमें 20 नाखून का जोर लगा के दूर करना है। भारत सरकार के साथ ब्रह्मा कुमारी का 3 साल का MOU है, उसके तहत ये गाड़ी पे भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो नशा मुक्त भारत को, हम सभी को, ये ब्रह्मा कुमारी का एक अभियान है, हम सभी से कहना चाहेंगे इस अभियान में शामिल हो जाइए, खुद को एडिक्शन से दूर करिए। चलिए, इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।